मैडम हमको तो ऐसे लगते हैं सर के हमारे भगवान है, भगवान की तरह दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। किसी की बहन बेटी की शादी हो, सारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को आप संपर्क कर सकते हो। उस बहन बेटी का भात हम उसके घर पर आकर भरेंगे। बहुत खुश है। अगर ये हमारी किस्मत में ना आते तो जी हम क्या पता कौन से शहर में जाके हमारा वास होता। मैं इन 80 परिवारों का, प्रदेश का राज्य 5 परिवारों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जो ये भात भरने का सौभाग्य हमें प्रदान किया। और हमारे जितने भी लोग हमारे साथ हैं, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम कर आपका आशीर्वाद मांगते हैं। और इनका इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान है जो हमारे बच्चे भी इनका एहसान भूल नहीं सकते। ये बहन बेटियों का भात भरने से ऐसे लगता है कि जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हो रही है, गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। ये जीवन में आनंद के क्षण प्रदान किए, उत्सव के क्षण प्रदान किए, सौभाग्य के क्षण प्रदान किए। इसलिए मैं इन 5 परिवारों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहन बेटी को कोई बोझ ना समझे, मां जगदम्बा का साक्षात स्वरूप। हमारा मानना है कि बहन बेटी पैदा नहीं होती, अवतरित होती है, एक विशेष रूप से आती है और अपनी खुशबू, अपनी चमक बिखेर कर एक सृष्टि का निर्माण करती है। तो उन बहन बेटियों का हम तो आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत अमन न्यूज सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के चतरगढ़ पट्टी में। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका हारे का सहारा होता है। कुछ ऐसा ही अद्भुत, अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा सिरसा के वार्ड नंबर 1 में देखने को मिला है, जहां 5 बेटियों का भात भरा गया है। ख़ास बात यह है कि यहां 3 दशक पहले प्रोफेसर गणेशी लाल आए थे और हरियाणा सरकार में वे मंत्री थे और 42 मकान यहां पर उन्होंने बनवा के दिए थे। मनीष सिंगला अपने पिता उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के साथ आज फिर यहां पहुंचे हैं और 5 ज़रूरतमंद परिवारों की लाडलियों की शादियों का भात भरा है। हम कह सकते हैं मनीष सिंगला ने सगे मामा की भूमिका निभाते हुए इतिहास रच दिया है। आपको बता देते हैं ऐसा शाही भात भरा है कि देखने वाले देखते रह गए। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं, प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं और मनीष सिंगला क्या कह रहे हैं और जिनकी भात भरी गई लाडली बेटियां क्या कहती हैं, उनका परिवार क्या कहता है। पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे और गुजारिश करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि तमाम जानकारी जो है वो सब लोगों तक पहुँचे। आइए सीधा लिए चलते हैं, क्या कह रहे हैं मनीष सिंगला, सुनिएगा। ये जो निरंकारी प्रीत कॉलोनी, ये हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, ये हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थल है। आज से 30 वर्ष पूर्व हरियाणा सरकार में जब बाबूजी मंत्री थे तो हमें आप लोगों की एक पूजा करने का अवसर मिला था। 42 मकान आप लोगों को समर्पित किए थे आपके आशीर्वाद से। अभी मैं पीछे 5-7 दिन पहले एक बेटी का भात भरने के लिए इस कॉलोनी में आया था, तो सबकी इच्छा थी कि बाबूजी के दर्शन करने का, बाबूजी से मिलने का। तो आज बाबूजी आपके बीच में है और 5 बेटियों का भात, आपके कॉलोनी की 5 बेटी हरपाल नाथ और बहंता बाई जी की सुपुत्री अनीशा बाई, जसवीर सिंह जी और रजनी कौर जी की पुत्री सीमा कौर, प्रताप सिंह जी और श्रीमती प्रकाश कौर की पुत्री संजना, श्री गुरमेल सिंह जी और श्रीमती प्रीत कौर जी की पुत्री टीना, श्री बलदेव सिंह जी और श्रीमती श्याम कौर जी की पुत्री करीना। इन 5 बेटियों का भात आज बाबूजी स्वयं भरेंगे।
हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ही लक्ष्य है कि हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, एक मुस्कान हो। अंतिम छोर पर भी जो व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता करना हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का ये लक्ष्य है। 75 बात हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट आज से पहले भर चुका है। आज ये 5 बात मिलाकर 80 बात हो जाएंगे। बहन बेटी को कोई बोझ ना समझे, मां जगदम्बा का साक्षात स्वरूप। हमारा मानना है कि बहन बेटी पैदा नहीं होती, अवतरित होती है, एक विशेष लोक से आती है और अपनी खुशबू, अपनी चमक बिखेर कर एक सृष्टि का निर्माण करती है। तो उन बहन बेटियों का हम तो आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। 80 बेटियों का भात आज संपन्न होगा। 4 तरह की मुहिम, हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, बहन बेटियों का भात, बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद, और मेरा युवा साथी नशे से दूर रहे उसके लिए कबड्डी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट और भजन संध्या। ये 4 तरह की मुहिम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर चलाता है। मैं इन 80 परिवारों का और विशेषकर आज इन 5 परिवारों का दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जो ये भात भरने का सौभाग्य हमें प्रदान किया, ये जीवन में आनंद के क्षण प्रदान किए, उत्सव के क्षण प्रदान किए, सौभाग्य के क्षण प्रदान किए। इसके लिए मैं इन 5 परिवारों का दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माता सुशीला देवी के आदर्शों पर समर्पित हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में इसका आज से 6 साल पहले गठन हुआ। तो सब उन्हीं के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये सब काम चल रहे हैं। ये बहन बेटियों के भात भरने से ऐसे लगता है कि जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हो रही हो, गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही हो। वो पूजा करके जो सुख मिलता है वो बहन बेटियों के भात भरने से मिलता है। कभी चतरगढ़ पट्टी, कभी जोध का, कभी बाजे का, कभी सिकंदरपुर, कभी मोरीवाड़ा, कभी रंगड़ी, कभी अली मोहम्मद। तो एक तरह से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हो रही है। आत्मा का श्रृंगार हो रहा है, आत्मा जैसे नृत्य कर रही है, आनंद की बांसुरी बज रही है। तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं, जितना भी धन्यवाद करूं, उतना ही कम है। तो बहुत अच्छा लगा, सारा खुश है। दासी यही अरदास करती है कि बहुत सिंह की उम्र लंबी हो। बहुत अच्छा लगा आप आए थे और मेरा परिवार भी खुश था ये जानकर, सारा कुछ दिया आपने, अपना समय दिया था हमें। खुश है क्या परिवार? हाँ, सब खुश है। अच्छी मदद करी है, बात भर दिया। हाँ। परिवार खुश है क्या? हाँ, तो मनीष अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हाँ। खुश है आप? हाँ। ठीक है। बहुत अच्छा करके गए हमारे साथ, आगे भी मकान हमारे बना के गए थे, इसलिए धन्यवाद। हाँ, बहुत बात में सामान दिया है मनीष जी ने सारा। खुश है क्या परिवार? हाँ, खुश है। बढ़िया काम किया है। हाँ, बढ़िया किया है। अच्छा लगा आपको? हाँ। जी का धन्यवाद। वो काफी टाइम बाद आए हैं, उनका दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा जा रहा है। इससे पहले भी घर पर आके हाँ, 42 मकान बना के दिए। मैडम हमको तो ऐसे लगते हैं सर के हमारे भगवान है, और भगवान की तरह दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लगातार बात भर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, लगातार अच्छा काम है क्या? अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। इतना सामान लेकर के आते हैं, आज 5 बात भरे एक साथ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया किया है बाबूजी ने। ऐसे आते रहो, हमारी बहू बेटियां के बाद बढ़ते रहो, बहुत मन को खुशी मिले। 27/10/1996 में प्रोफेसर गणेशी लाल बाबूजी ने हमारे 42 मकान बना के दिए थे। और जी उस टाइम के हमारे सरसे के मंत्री थे, पर इन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया जी। हम तो एक झुग्गियों में रहने वाले और लोगों के प्लाट में बैठने वाले, और एक झुग्गी वासियों को इन्होंने हमारा भी इस सरसे शहर का, हरियाणा का वासी इन्होंने बनाया। और अगर ये हमारी किस्मत में ना आते तो जी हम क्या पता कौन से शहर में जाके हमारा वास होता, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते फिरते होते।
और इनका इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, जो हमारे बच्चे भी इनका एहसान भूल नहीं सकते। जो हम छोटे मोटे आज कुछ हैं, आपकी तरह ही थे। हमारे मकान भी ऐसे टूटे फूटे होते थे। केवल बच्चों को पढ़ाने का है, माता पिता ने कोशिश करके पढ़ाया, ठीक है, हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये कि जो भी महक आप हमें देखते हैं, खुशबू देखते हैं, वो खुशबू हमारी नहीं है, वो खुशबू आपकी है, वो आपके द्वारा है। आपका एहसान है हम पर, हमारा कोई एहसान नहीं है। हमारा कुछ नहीं, सब आपकी कृपा है। देश का प्रधानमंत्री हो, दुनिया का सब चक्र अगर कोई चलता है तो वो निरंकार और आदि शक्ति के कारण चलता है। और उस आदि शक्ति का रूप अगर कोई मैंने देखा उस समय 96 में, 1996 में, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, 10वां महीना और ये हो, तो जब मैं बना तो मैंने डीसी थे यहाँ पानीग्रही, मैंने कहा डीसी साहब हमारे 42 लोगों के या 45 लोगों के या 40 लोगों के प्लॉट हैं लेकिन मकान नहीं है। अरे बोलो कोई बात ही नहीं है, अभी बना देते हैं। और उस समय के पानीग्रही जो डीसी थे वो भी उड़ीसा के थे, जहाँ मैं 5.5 साल रह कर आया हूँ। उन्होंने तुरंत वो मकान बनाए। इसमें बताइए ईमानदारी से मेरा क्या है? अगर है तो सब आपके कारण है। आपने जो हमें छोटी मोटी ताकत दी थी, उस ताकत का सही इस्तेमाल करने का मुझे मुझे आदि शक्ति ने या निरंकार ने मुझे कहा, वो आदि शक्ति की कृपा और निरंकार की कृपा थी कि उससे हो गया। और आज मैं ये बड़ी खुशी होती है जब इधर मकानों को देखता हूँ, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ा बड़ा सब कुछ बन गया है। आपका धंधा पानी भी सब अच्छा होने लग गया है। अभी एक भाई ने कहा है कि कुछ समस्याएं और हैं, तो हमको ज़रा लिख कर दे देना सर। पानी की समस्या है, किसी की क्या समस्या है, वो लिख के दे देना। उसको देर नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ एक ही बात कहना है, ये मेरे बच्चे ने, हमारा सौभाग्य है कि मनीष हमसे भी आगे बढ़कर चलने की कोशिश कर रहा है। चलना ही चाहिए। बच्चे से पिता जाना जाए, पिता से बच्चा नहीं, बच्चे से पिता जाना जाए, पिता से बच्चा नहीं। इसलिए हमारा सौभाग्य है बेटियों का भाग बनने का। बेटियां क्या होती हैं? बेटियां तो एक दिन की बच्ची भी हो ना, उसको ध्यान से देखोगे तो लगेगा ये मेरी मां समान है। बच्ची को ध्यान से देखते नहीं है लोग। इसलिए दुनिया के अंदर ये जो काम है कि सारी दुनिया एक है, तो सारी दुनिया एक, तू ही निरंकार की सारी दुनिया, तो फिर बहन अलग कहाँ होगी, भाई कहाँ अलग हो गया? तो जिन बेटियों का भात भरने के लिए मनीष जी उपस्थित हैं, ये सब लोग उपस्थित हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी सगी बहनों से बढ़कर काम करने का विषय है। इसमें कोई एहसान या ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है। मेरा बच्चा तो हमेशा कहता है, ऐसा लगता है दिल में बांसुरी बज रही है भगवान कृष्ण की, ऐसा लगता है आत्मा का श्रृंगार हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे अनंत की प्रकाष्ठा को मैंने छू लिया। उसकी खुशी का, उसके आनंद का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। लेकिन ये बहुत खुशी की बात, और एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो भी महक है, खुशबू है, सुगंध है, अगर है तो वह आपकी दी हुई है, हमारी अपनी नहीं है।